अस्सलाम वालेकुम मदनीस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मे बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर टीवी अटक। कल एक खूबसूरत सी लड़की ने मुझसे पूछा कि आंटी अगर जोड़े अल्लाह ताला बनाते तो फिर तलाक़ क्यों हो जाती है। मैंने एक लम्हे के लिए उसके खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा और फिर मैंने उससे कहा, बेटे आदम और हवा जन्नत में थे और वो अल्लाह की मेहमानी में थे। उसके बावजूद भी शैतान उन्हें वरगलाने और जन्नत में एक दूसरे से अलहदा करके ज़मीन पर लाने में कामयाब हो गया था। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को इंसान के लिए आजमाइश बनाया है और क़द तबय्यनल रुश्द मिनल गई, हिदायत के रास्ते गुमराही के रास्तों से अलहदा हो चुके हैं। तो अब ये चलने वालों पर डिपेंड करता है कि वो किस रास्ते की तरफ चलते हैं। तलाक़ की बड़ी वजूहात में से सबसे बड़ी वजह कानों का कच्चा होना है। अगर मर्द कानों का कच्चा हो तो वो अपनी बीवी की झूठी सीधी शिकायतों को दिल में बिठाता है और फिर नाजायज़ गुस्सा करता है। अगर औरत कानों की कच्ची हो तो वो अपने शौहर के मुतालिक किसी भी बात को पकड़ लेती है और फिर वो अपने शौहर पर शक करती है और इन दोनों में से किसी भी एक वजह की बिना से निकाह जैसा खूबसूरत रिश्ता ख़त्म हो जाता है। और जब दिल में शक का बीज पड़ता है तो शैतान मौजूद होता है इसको पानी देने के लिए। इसलिए तलाक़ से बचने और घरों को उजड़ने से बचाने के लिए शादी के पहले दिन पहली रात ही चंद असूल वज़ा कर लेने चाहिए मियाँ बीवी को आपस में कि हम कभी भी अपने मामलात में किसी तीसरे बंदे को फ़रीक नहीं बनाएंगे। जो भी कुछ हमारे दरमियान होगा हम उसे ख़ुद ही सेटल करेंगे। और ज़ाहिर है ये रिश्ता ऐसा है कि इसमें बहुत देर तक अलहदगी रह ही नहीं सकती। आखिर बिल आखिर मिल जाते हैं तो मामला आगे चल पड़ता है। अगर एक दूसरे पर पहले दिन से यकीन करना शुरू कर दें तो कानों का कच्चा होना और गुस्सा आना किसी भी सूरत उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैंने उस प्यारी लड़की को देखा और मैंने उससे कहा, बेटे लोग इसीलिए बेटियों के पैदा होने के बाद उनके अच्छे नसीबों की दुआ करते हैं कि अच्छे चेहरे सुख में नहीं रहते, अच्छे नसीब सुख में रहते हैं। और नसीबों को अच्छा करने में तरबियत का बहुत ज़्यादा दखल होता है। माँओं को भी चाहिए कि वो अपनी बेटियों को बर्दाश्त करना और दरगुज़र करना सिखाएं और बेटों वाली माँओं को चाहिए कि वो अपने बेटों के गुस्सों पर फ़ख्र ना करें कि मेरे बेटे को बहुत गुस्सा आता है, बल्कि वो उस तरबियत में इस बात को शामिल रखें कि अपने बच्चों को बेटी हो या बेटा हो बचपन से गुस्सा कंट्रोल करने की आदत डालें, बल्कि उनको बाकायदा सिखाएं वो दुआ जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहिब को सख्त गुस्से में देखकर फरमाया था कि मैं एक ऐसे कलमे को जानता हूँ कि अगर ये पढ़ ले तो इसका गुस्सा बैठ जाए। और वो कलमा था अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीम। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह देख रही थी कि इस शख्स के गुस्से को शैतान हवा दे रहा है और ये आपे से बाहर हो रहा है। तो ये कितना छोटा सा काम है अगर कर लिया जाए। और आप देखें मदनीस, हम अपने बच्चों की तरबियत में कभी भी इस चीज़ को दाखिल नहीं करते कि हमारे बच्चे को गुस्सा भी कंट्रोल करना आए, बल्कि बच्चा जितना गुस्सा करता है हम उतनी जल्दी उसकी बात को पूरा करते हैं। यानी वो जितना ज़ोर से चीखता है हम उसी कदर दौड़ के जाते हैं। तो हम अपने बच्चे को बचपन से ही ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि बात मनवाने के लिए गुस्सा करो। तो छोटे बच्चों के साथ ही इस ट्रेनिंग को आगाज़ कर देना चाहिए कि बच्चों को बचपन से ही ये बात सिखाएं कि वो सॉफ्ट रहें और लाउड ना हों। और साथ साथ ये जो गुस्सा कंट्रोल करने वाली दुआएं हैं या आयात हैं ये भी ज़रूर सिखानी चाहिए, ताकि शुरू से ही उम्मत मुहम्मदी के इस फ़र्द को अपने अंदर लगी हुई आग को बुझाने का हुनर आता हो और ये शैतान के हाथ में ना जाए। वो बच्ची हो या वो बच्चा हो, हमेशा सॉफ्टनेस और नरमी और ठंडक मामलात को संभालती है, जबकि शाउट करने से और चीखने चिल्लाने से बातें हमेशा ख़राब हो जाती हैं। एक तो ये दूसरी बात ये है कि ये जो मोबाइल हैं आजकल ये भी तलाक़ों की बहुत बड़ी वजह है कि मोबाइल पर लोग परियां देखते हैं, वो बनी संवरी लड़कियां जिन्हें अपने आप को देखने के सिवा कुछ काम नहीं होता और वो जाती हैं पार्लर्स, अपनी सर्विसेज लेती हैं, बेहतरीन ड्रेसिंग करती हैं और फिर आके टिकटॉक पर वीडियोस बनाती हैं और देखने वाली आंखें उनका हुस्न जमाल देख रही होती है। मुझे एक बच्ची ने फ़ोन किया, उसने मुझे कहा कि आंटी मेरे 6 बच्चे हैं और अब मेरे शौहर को कोई लड़की और पसंद आ गई है, तो अब क्या करूं, मुझे कुछ पढ़ने के लिए बताएं। अरे भाई 6 बच्चों के बाद ज़िंदगी में रह क्या जाता है।
تو 6 بچوں کے کی جو ماں ہوتی ہے اسے تو میرا خیال ہے منہ بھی دھونے کا ٹائم نہیں ملتا ہوگا، کنگھی کرنے کی مہلت نہیں ملتی ہوگی، اور موبائل پر پریاں دکھ رہی ہوتی ہیں، تو وہ جن آنکھوں کو پریاں دیکھنے کی عادت ہو پھر وہ گھروں والی ماسیوں کو تو دیکھتے نہیں. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے گھروں کے اجڑنے کی. اب اللہ کریم ہمارے معاشرے کو تباہی سے بچائے. اگرچہ ابھی بھی ہمارا طلاق ریٹ الحمدللہ یورپین کنٹریز کی نسبت، نان مسلم کنٹریز کی نسبت بہت بہتر ہے، لیکن یہ بڑھ رہا ہے. گھر معاشرے کی اکائی ہوتا ہے. خوبصورت پرسکون مطمئن گھر، خوبصورت پرسکون مطمئن معاشرہ. تو اللہ پاک ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح ہم زندگی میں باقی سکلز سیکھتے ہیں اسی طرح ہمیں زندگی میں غصے کو کنٹرول کرنا بھی سیکھنا چاہیے، بچیوں کو بھی اور بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی اور چھوٹوں کو بھی، تاکہ گھر پرسکون ہو، مطمئن ہو اور زندگی آرام دہ ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو آسانیوں والی زندگی عطا فرمائے. ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کے اللہ نصیب اچھے کرے، قدر کرنے والے لوگ ان کو عطا فرمائے، اور آپ کے اور میرے لیے اللہ کریم اولادوں کی طرف سے ٹھنڈک لکھ دے. اپنی دعا میں بہت یاد رکھیے گا. لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کیجیے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور ڈسکس کر کے کمنٹس میں ہمیں آپ کا انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.